कुर्बानी के लिए भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी शर्तें बताई हैं। कुर्बानी किन चीजों की होती है? एक तो भेड़, बकरा, गाय, ऊंट, इन चीजों की कुर्बानी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना इल्ला अन युअसर अलैकुम फतज़बहू बहनन। फरमाया अल्लाह के रसूल ने, दांत का जानवर ही काटना जी कुर्बानी में। बकरे को कब आता है दांत? 1 साल जब पूरा होता है तब दांत आते। बकरा जब पैदा होता है, गाय, बकरा, ऊंट, दांत रहते हैं, उसको बोलते हैं दूध के दांत। दूध के दांत वो क्या होता है, 1 साल होते गिरते, रात में गिरते सवेरे आ जाते। हमारे जैसा नहीं है, थोड़ा 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 3-4 महीने में होता ना, वैसा नहीं है। बकरों को, जानवरों को अल्लाह ने वैसे रखा है। दांत वाला जानवर ही काटो। हाँ, अगर मुश्किल है, नहीं मिला, ठीक है, तुम जो है ये जो भेड़ जिनको कहते हैं, जिसको पोटला कहते हैं, वो 6 महीने का भी हो उसको ज़िबा कर सकते हैं। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया। गाय, बैल, कहा कि साहब 2 साल के बाद गाय को दांत आता है। बैल को, गाय को, भैंस को 2 साल के बाद आता है। वो भी ऐसे ही है, रात में गिरे सवेरे आ गए। ऊंट 5 साल के बाद दांत आता है उसको। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया। यहाँ गाय भी करते हैं और बकरा भी करते हैं। बकरा कितना भी बड़ा हो, मोटा ताजा हो, लेकिन दांत उसके नहीं गिरे, दूसरे दांत नहीं आए, तो नहीं उसकी कुर्बानी कर सकते। अलबत्ता जिसको भेड़ कहते हैं या पोटला कहते हैं, 6 महीने का भी हो, दांत तो आते नहीं ना, फिर भी अल्लाह के रसूल ने उसके लिए इजाजत दी है। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, देखो जी, कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त चंद बातों का ख्याल करो। काना जानवर है, नहीं, उसकी कुर्बानी नहीं करना चाहिए। एकदम बूढ़ा जानवर है, उसकी कुर्बानी भी नहीं करना चाहिए जी। जो जानवर के जा नहीं सकता चारा चरने के लिए, उसको भी नहीं जी। ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद बातें बताई। बकरा हो के साथ कोई जानवर हो, सींग नहीं निकला, हाँ कर सकते जी। सींग निकल के टूट गया, बकरे आमतौर पर लड़ते हैं ना, लड़ते तो सर से लड़ते हैं, तो लड़ते लड़ते एक बकरा जो है दूसरे बकरे की सींग गिरा दिया। वैसे जानवर जिंदा नहीं रहते, 4-5 दिन के बाद मर जाते। क्या भी इलाज करो, अल्लाह ने अजीब कुदरत रखी है, मर जाते। तो लिहाजा कहा उसकी भी कुर्बानी नहीं करना चाहिए। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बातें बताई हैं। ऐसा ही जानवर तुमको कुर्बानी करना चाहिए जो इन ऐब का ना हो, तो वैसा ही जो है कुर्बानी करना चाहिए।